कपड़े सफाई व चमक का डबल धमाका। गोगा लाए हैं डबल एक्सल। वॉशिंग मशीन एवं कपड़े दोनों को रखे सुरक्षित। गोगा डबल एक्सल। गोगा देता है महंगे कपड़ों को सुरक्षा और आपके हाथों को भी बनाता है कोमल। कपड़ों में लाए चमक। गोगा वॉशिंग पाउडर। दिल्ली के ताजेबाला और हथनी कुंड से छोड़े गए यमुना के पानी ने मथुरा में चारों तरफ तबाही मचा दी है, जिससे लोग खासे परेशान हैं और मजबूरी में फंसकर हर मुसीबत का सामना करने को मजबूर हैं। मथुरा में बाढ़ का पानी शहर की कॉलोनियों में भरने के बाद चारों तरफ माहौल जलमग्न बना हुआ है और लोग तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। इन सभी अफवाहों को रोकने के लिए मथुरा के जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। उन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की लोगों से अपील की। इस दौरान जिलाधिकारी ने और एसएसपी ने बाढ़ इलाके का निरीक्षण करते हुए बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह बाढ़ राहत शिविरों में पहुंचाया और अन्य को भी तलाश कर बाढ़ राहत शिविरों में सुरक्षित पहुंचाने के निर्देश दिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बाढ़ इलाके में पानी आने के बाद भी अपने घरों की छतों पर जमे हुए हैं। उन्हें आशंका है कि चोर बाढ़ का फायदा उठाते हुए उनके घरों से कीमती सामान चोरी कर लेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए मथुरा के एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में बाढ़ राहत चौकी बनाई गई है, जो चोरी आदि की घटनाओं और सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे के द्वारा निगरानी रखेंगे और दोषी पाए जाने पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। वृंदावन में बाढ़ के भारी प्रभाव और परिक्रमा मार्ग में कई फीट पानी भर गया है, जिसके बाद लोगों की आस्था कम नहीं हो रही है। लोग पानी भरे परिक्रमा मार्ग में भी परिक्रमा लगा रहे हैं। जनपद भर में बाढ़ पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं, जिसमें सभी विभाग के लोग व सभी आवश्यक संसाधन रखे गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। इसके अतिरिक्त फ्लड पीएसी और एनडीआरएफ रिक्विजिशन किया गया है और हमारे पास उपलब्ध है। कहीं भी कोई किसी प्रकार की आपात स्थिति आती है तो वहाँ ये लोग तत्काल एक्शन में आएंगे। इसके अतिरिक्त यमुना जी के तटों पर या ऐसे अन्य स्थान जहाँ पर कि जल जमाव हो गया है, वहाँ पर ड्यूटियां लगाई गई हैं, बैरिकेडिंग कराई गई है कि वहाँ कोई ना जा सके। हम लोग निरंतर पीए सिस्टम के माध्यम से अपील भी करा रहे हैं और जनता से आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि किसी भी प्रकार का अदृश्य भय मन में न रखें। जो सुरक्षित स्थान है, जो कि शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, जहाँ आपके खाने रहने की अच्छी सुविधा की गई है, वहाँ पर निसंकोच जाएं और जहाँ आप रह रहे हैं और जहाँ आपका शेल्टर होम्स बना हुआ है, इन दोनों जगहों की सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी है, जो कि हम लोग सुनिश्चित करेंगे। अभी तक कहीं से भी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है कि जो कोई भी कहीं गया है उसके घरों में चोरी हुई है। वहाँ पे पानी ज़रूर लगा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग विभिन्न संसाधनों से, जैसे ड्रोन के माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से व पेट्रोलिंग के माध्यम से नज़र रख रहे हैं। पर आपकी सुरक्षा सर्वोपरि है, तो सुरक्षित स्थान पर जाएं और जब तक पानी रिसीड ना कर जाए तब तक आपसे अनुरोध है कि शेल्टर होम्स में बने रहें। देखिए, वर्तमान में यमुना जी खतरे के निशान से 76 सेंटीमीटर ऊपर बह रही हैं। अभी जलस्तर और बढ़ेगा, लेकिन ये शाम तक बढ़ करके रात में स्थिर हो जाएगा और कल से पानी कम होना शुरू हो जाएगा। दिल्ली में और इवन पलवल में अब स्थिर होकर के धीरे धीरे रिसीड कर रहा है पानी। और आप लोग स्वयं भी देख रहे हैं कि पिछले 4 दिनों से हम लोग जो वो मोहल्ले हैं जहाँ जल जमाव हो सकता है, वो गांव जहाँ जल जमाव हो सकता है, वहाँ लगातार मुनादी करके, बैठक करके लोगों को जागरूक कर रहे थे। और वहाँ से जो प्रभावित जनसंख्या है और प्रभावित मवेशी हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर हम लोग पहले ही ले आए हैं। कुछ एक आध लोग हैं जो अपने घर की रखवाली करने के लिए अपनी छतों आदि पर रुके हुए हैं, उनको भी हम लोग खाना उनके जगह पर पहुंचा रहे हैं। उनसे भी अनुरोध कर रहे हैं कि वो वापस चले आए। एसएसपी साहब ने हर जगह फोर्स लगा दी है ताकि उन लोगों को ये डर था कि घर छोड़ करके चले जाएंगे तो कहीं कोई घटना दुर्घटना ना हो, उसका भी व्यवस्था करा दी गई है। आप स्वयं भी देख रहे होंगे यहाँ मलूक पीठ में, गीता भवन में, गुरुकुल में, बिड़ला धर्मशाला में, रूहानी धर्मशाला में, और आप अगर गोकुल की तरफ जाते हैं तो वहाँ वेटनरी के बगल में जो हमारा मैरिज हॉल बना हुआ, आदि 15 जगहों पे हम लोगों ने शेल्टर होम बनाए हुए हैं। खाने पीने की क्या व्यवस्था है ये आपने स्वयं देखी हुई है कि किसी को सवेरे से कष्ट ना हो। बच्चों के लिए अब हम लोगों ने दूध की और बिस्किट की भी अलग से व्यवस्था करा दी है। जो 5 साल के छोटे बच्चे हैं उनको भी दूध और बिस्किट भी दिलवाएंगे। खाना 3 टाइम हम लोग दे ही रहे हैं। मवेशियों के लिए हरा चारा और भूसा दोनों दे रहे हैं। हर जगह मेडिकल कैंप स्थापित है, हर जगह वेटनरी डॉक्टर मौजूद हैं। जहाँ जहाँ सड़कों के ऊपर पानी था वहाँ स्टीमर और बोट हैं। जितने मोहल्ले प्रभावित हैं वहाँ भी बोट और स्टीमर लगा दिया गया है।
जो गांव प्रभावित हैं उनके अंदर भी लगातार हमारे अधिकारी कर्मचारी तैनात हैं। लोगों को जहाँ जिसको किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ रही है वो हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार लगातार हम लोगों को निर्देशित कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं लखनऊ से कि किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना होने दी जाए। हम लोगों की पूरी तैयारी है और बस एक अनुरोध है कि लोग पैनिक ना हो, लोग अफवाह ना फैलाएं, झूठ ना बोलें। प्रशासन जो कहे, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जो कहें, उसको बात को मान ले। पानी 2023 में भी यहाँ आया था, उससे ज्यादा जलस्तर नहीं जाएगा और हम लोग जो पिछला अनुभव है उसमें जो तैयारी रही है उससे सीखते हुए और बढ़िया तैयारी की हुई है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो क्राइसिस 1-2 दिन की है उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे। और मैं आपके माध्यम से आश्वस्त कर दूं कि किसी भी नागरिक को, किसी भी व्यक्ति को हम लोग किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने देंगे। बस वो धैर्य बनाए रखे। 24 घंटे 36 घंटे का मामला है, ये पानी भी आगे निकल जाएगा। सर लगभग कितना पानी और बढ़ने की संभावना है? अभी लगभग ये मान के चलिए कि कम से कम 1 फीट पानी और बढ़ेगा।